हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। दोस्तों, अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक का अध्ययन किया। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने बताया था कि किसी टेंस का अनुवाद करने से सीखने से पहले सबसे पहले हमें उस टेंस की पहचान करनी आनी चाहिए। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसी कार्य का भविष्य काल में होना पाया जाता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम सब मैच खेलेंगे, मेरी माताजी खाना बनाएंगी। तो ये सारा जो टेंस है, ये जो वाक्य है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इनके वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे टेंसों का अनुवाद हम, ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। पहचान क्या है दोस्तों? कि पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य का भविष्य काल में होना पाया जाता है। दोस्तों, इस तरीके के टेंसों का अनुवाद करने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो विल और शैल का यूज करते हैं, और यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आइए देखते हैं अनुवाद के नियम। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा अफर्मेटिव के बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। यहां हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के होते हैं। जब वो वाक्य क्या से प्रारंभ हो और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम विल या शैल को वाक्य में पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट शब्द आया है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और अगर क्वेश्चन मार्क शब्द आया है बीच में तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तब हम विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात और है कि अगर किसी कार्य का भविष्य काल में निश्चित रूप से होना पाया जाए तो वहां पर हम जो है विल की जगह पर शैल और शैल की जगह पर विल का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विल का प्रयोग कहाँ होता है और शैल का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम जो है विल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ, और हम जो है शैल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग करते हैं आई वी को छोड़कर शेष
सभी सब्जेक्ट के साथ। ये तो हुआ हमारा हम आई और बी का यूज कहाँ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक नोट में लिख लीजिएगा कि अगर यदि वाक्य में अवश्य शब्द आए, अवश्य शब्द आए तो विल के स्थान पर शैल व शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करते हैं। यानी अगर कार्यकाल निश्चित रूप से भविष्यकाल में होना पाया जाता है, जैसे मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पर जो है आई के साथ हमने बताया था कि हमको लगाना है शैल, लेकिन मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा इस सेंटेंस में आई के साथ हम शैल लगाकर विल लगाएंगे। तो आइए कुछ अनुवाद करके देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसी का नेगेटिव बनाते हैं, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसी का एक इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। और इसी का एक इंटरोगेटिव बना देते हैं, मैं कल दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं हम इसे कैसे इसका अनुवाद करेंगे। तो मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, वन की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं की सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, आई के साथ विल या शैल में से हम क्या लगाएंगे, आई के साथ मैंने बताया हम लगाते हैं शैल। तो आई शैल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल गो, कहाँ जाऊंगा, टू दिल्ली। अब कल की इंग्लिश यहाँ पर हम, क्योंकि भविष्यकाल की बात होती है, कल की इंग्लिश हम टुमारो लिखते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, क्या से आके प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है मैं कल दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगा, तो क्यों नहीं की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले हम क्यों नहीं की इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल, नेक्स्ट है आई, वाई शैल आई नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं दोस्तों, यदि वाक्य में अवश्य शब्द आए, तो जैसे अगर लिखा होता मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा, एक नेक्स्ट है कि मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा। तो यहां पर हमें अवश्य की कोई मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हम साधारण सा क्या करते हैं कि आई के साथ हम लगाते हैं विल शैल, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, आई के साथ हम लगा देंगे विल। और ये देखते हैं कैसे करेंगे, मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा, क्या हो जाएगा आई के साथ लिख देंगे विल, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से हम इस सेंटेंसेस को का अनुवाद कर सकते हैं, और इसकी और अधिक एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज की वीडियो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके एक्सरसाइज पर आधारित वीडियो होगी। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे वो पढ़ाई कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।